Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से जानने वाले हैं लेसन सेकंड चैप्टर 2 के अगले पॉइंट के बारे में, अगले मेजर टॉपिक के बारे में जानेंगे और उसमें जो है सीखेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आता है। सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो लेसन चल रहा था विद्युत विभव का, और उसी में हमने कहा धारिता भी पढ़ेंगे या संधारित्र भी हम लोग उसी में कवर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो धारिता और संधारित्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन इनसे उठाएगा वो भी जानेंगे आज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जान लेना है इसमें कि क्या क्या क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में और वो भी कितने नंबर का। तो ये जो लेसन है इसमें ध्यान रखें, इसमें आपको धारिता से पूछ सकता है एग्जाम में 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का, धारिता का परिभाषा, मात्रक और विभव सूत्र, या फिर संधारित्र से भी पूछ सकता है ये चीज़, ठीक है। एंड अगर अगले टॉपिक की बात कर ले हम लोग, तो अगला जो है संधारित्र से ही बनता है समांतर प्लेट संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता का फार्मूला, ठीक है। संधारित्र के कारण धारिता का फार्मूला, ये भी एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे पूछता है इसी में धारिता का या समांतर प्लेट संधारित्र का जो है इसी का श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये भी आपके एग्जाम में जो है 2 नंबर का, 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का भी क्वेश्चन उठा सकता है। एंड एक मेजर टॉपिक है जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र, ध्यान रखें। ये भी एग्जाम में उठाता है एंड सचित्र वर्णन करना होता है 5 नंबर का। तो ध्यान रखें इसमें जो है कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चैप्टर आपका सेकंड ही चल रहा है, वही सेकंड ही लेसन में अभी क्या क्या है हमने कहा, धारिता जानना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड धारिता, और इसका फार्मूला एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आता है। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन देखें तो इसका 5 नंबर का आता है, या श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भी आता है 5 नंबर का। और एक होता है वान डे ग्राफ जनित्र, जो कि एक मशीन है जो विभव को, पोटेंशियल को जनरेट करता है एंड एग्जाम में वो भी आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर का, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखाई और बताई। सो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इस लेसन को, थोड़ा सा कुछ बेसिक जानेंगे, फिर ये जो मेजर टॉपिक एग्जाम में बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट या इसको जो है नोट कर लो, एग्जाम में क्या क्या कितने नंबर पूछे जाते हैं, इसको डन कर लो ध्यान देके, ठीक दोस्तों। तो सभी लोग जो है लाइव आ जाइए और सेशन शेयर कर दो और अधिक से अधिक जो है चैनल पे लोग जुड़े, जिससे क्या हो आपको जानकारी मिले और आपको बढ़िया परफॉर्म नंबर एग्जाम में फिजिक्स में आ जाए, ठीक है। सो इसको मैं अरेंज करता हूँ एंड आगे चलता हूँ अगले टॉपिक पर, जो कि इसका हम लोग पहले बेसिक जानेंगे इस लेसन का, संधारित्र या धारिता का जो टॉपिक, इसका हम लोग बेसिक जानेंगे, क्या क्या एग्जाम में आता है वो चीज़ जानेंगे। और फिर हम लोग इसमें समझेंगे और एक तरफ से डायग्राम के साथ जो है चीज़ों को सीखेंगे और डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम में नंबर चाहिए, इसलिए मैं आपको मेजर या मुख्य भाग ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी फालतू का एक भी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जान लेना है सबसे पहले इसी लेसन में, एक तो होता है टॉपिक चालक, इसी का भाई होता है जिसका नाम होता है कुचालक, या इसे अचालक, या इसे परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, विद्युत रोधी भी कहते हैं या परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। या इसे विद्युत रोधी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। देखो इतना कितना इसका ढेर सारा नाम है, मतलब घर वाला, स्कूल वाला, बाहर वाला, सब ढेर सारा नाम है ना इसका दोस्तों। चलो एक अगला है इसी का भाई है वो भी, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। ये भी देखो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये आपको जानते रहना है, तभी जो आगे चीज़ें पढ़ाएंगे वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये रहे आप लोग, ठीक है, ये हो आप लोग, और अभी आप लोग प्रैक्टिकल करने वाले हो चालक के बारे में, कुचालक के बारे में और चालक के बारे में जानने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे में हंसते रहते हो और खुश रहा करो, क्योंकि देखो चीज़ों को सीखोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरह से हो, ऐसे हो। चलो आगे बताते हैं। तो जानते हैं चालक क्या होता है। मान लो ये है तार, ये है तार, क्या दोस्तों, ये तार है, ठीक है। तार का मतलब वही जो बिजली करंट होता है। इसमें करंट जब जाता है, ठीक है, जो करंट है इलेक्ट्रॉन से आवेश और आवेश से करंट, ठीक है, ये जो करंट जाता है, अगर दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु है, दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु है जिसमें विद्युत धारा का, बिजली के करंट का प्रवाह होता है, उसे हम चालक कहते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। जिसमें
धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कांपर हो गया, ठीक है, सोना हो गया आदि, ध्यान रखें, ठीक है। तो चालक का मतलब क्या, दुनिया में ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। एग्जाम्पल लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, कांपर एटसेट्रा आदि, ध्यान रखें, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें कुचालक की, जस्ट इसी का उल्टा कर देना है, मतलब इसी को उल्टा करना है। इसमें धारा जाता है, इसमें करंट में क्या होता है, धारा इसमें जाता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, मतलब बिजली करंट लगेगा ही नहीं, ठीक है। और दुनिया में इन सब वस्तुओं का बहुत ज्यादा यूज है, ध्यान रखें, इन सब वस्तुओं का बहुत यूज है। जैसे चालक की बात कर ले हम लोग, तो हमने कहा कि अगर ये नहीं होता तो जो बिजली का तार बना है वो नहीं बन पाता, जो हम लोग लोहे का चीज यूज करते हैं जिसमें करंट जाता है वो हो नहीं पाता, ठीक है। बिना चालक की ये चीज हो नहीं पाती। बहुत सारी चीज गर्म होता है वो भी चालक की ही क्वालिटी से होता है, ध्यान रखें, ठीक है। एंड आगे हम बात करें कुचालक की, तो दुनिया में ऐसा पदार्थ जिन पे विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं हो, जिसमें करंट जाए ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, कुचालक या अचालक या परावैद्युत या विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी, रोधी का मतलब जो रोक दे विद्युत को, ठीक है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो हमने सीखा चालक का मतलब ये दुनिया का ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसे हम कुचालक। उदाहरण इसका भी देख लीजिए, जैसे आप लोग जानते हैं प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, कांच है, ये सब क्या है, ये ऐसे है। और लकड़ी भी हो सकता है इसी में, तो लकड़ी ये सब कैसा होता है जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। जैसे हम लोग पिलास का यूज करते हैं, पिलास में जो लोहा लगा होता है ना वो एक्चुअली होता है चालक, लेकिन बाहर से एक जो है आवरण या आप जो है कैप लगाते हो जो लगा होता है बाहर से उसकी सुरक्षा के लिए, जिससे करंट हम लोग को ना लगे, तो हम लोग कुचालक या अचालक पदार्थों का भी यूज करते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ का भी उपयोग करते हैं, जहाँ जिसमें प्लास्टिक, रबर या कांच या लकड़ी ये इन सारी चीजें होती हैं। अगला बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक को देखो, इसको बोलते हैं कंडक्टर, इसको इंसुलेटर, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब ये बीच का है। बीच का मतलब क्या, इसमें धारा जा भी सकता है और नहीं भी, जाना कि इसमें जा भी सकता है और नहीं भी। तो कैसे जानेंगे, हम कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसे पदार्थ जिनकी क्षमता कुचालक से ज्यादा और चालक से कम होती है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। दुनिया में ऐसा पदार्थ जिसकी क्षमता कुचालक से ज्यादा हो और चालक से कम हो उसे हम जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसके लिए, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है, ये सब सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं। तो हमने सीखा और जाना कि चालक क्या होता है, जिसमें करंट का प्रवाह हो वो चालक कहलाएगा, जिसमें प्रवाह नहीं हो कुचालक, अर्धचालक या परावैद्युत या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और अर्धचालक मतलब इन दोनों के बीच का भाग, मतलब जिसकी क्षमता कुचालक से ज्यादा और चालक से कम होता है उसे हम जो है अर्धचालक कहते हैं, ध्यान रखें। इसका एग्जांपल लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, कांपर ये हो जाएगा, जबकि इसका प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, कांच हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। इसका कुचालक या अचालक का, इसका क्या हो जाएगा, हमने कहा जर्मेनियम है, सिलिकॉन है या आर्सेनिक है, और चीजें हो जाती हैं अर्धचालक में, ध्यान रखें। ये इस लेसन का जो है क्या था, ये एक बेसिक सा फंडा था जिसमें हम लोग चीजों को समझेंगे और जानेंगे, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको हटाते हैं और जो है अगला चीज जानते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या बोलते हैं धारिता। कैपेसिटर क्या होता है, धारण करने की शक्ति। एंड कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है ये भी जानेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। तो सेशन बन रही है और चलते हैं फिर अगले टॉपिक पर, ध्यान रखें, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, धारिता और संधारित्र। इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे धारिता और संधारित्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं धारिता और संधारित्र क्या होता है, इसको अपने जिंदगी में और लाइफ में समझ लेते हैं, ध्यान देके, ठीक है। एंड इसको समझ लो कि एग्जाम में आपका 2 नंबर का उठाता है क्वेश्चन, या फिर ऐसे डेरिवेशन आएगा तो वो भी आपको 3 नंबर या 5 नंबर देने का चांसेस हो सकता है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं क्या, धारिता को इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको कहते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं। धारिता का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है धारण करने की शक्ति। क्या होता है, धारण करने की शक्ति या धारण करना, ठीक है, ये चीज आप कह सकते हैं। कैसे समझोगे, मान लो ये ना कोई वस्तु है, अगर हम इसको आवेश देंगे तो इसमें विभव जो है बढ़ेगा। विभव क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, जैसे
अगर कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा भोजन लिया तो उसको थोड़ा एनर्जी मिलता है, ठीक है, और कोई ज़्यादा लिया तो ज़्यादा। देखते हो आप लोग, कोई जो है इतना ढेर सारा खाना खा लेता है और कोई जो है थोड़ा सा ही खाता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये वस्तु जो है अगर इसमें हम आवेश देंगे ये क्या करे, ग्रहण करेगा, लेगा, मतलब धारण कर लेगा। यही जो लेने की जो शक्ति होती है किसी वस्तु में, आवेश ग्रहण करने की शक्ति को या क्षमता को, ठीक है, धारिता कहते हैं। किसी वस्तु में आवेश धारण करने की या ग्रहण करने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अर्थात क्यों प्रपोजनल साइन V, क्यों प्रपोजनल साइन V, इसका मतलब क्या, अगर आवेश का मान हम बढ़ाएंगे तो विभव का भी मान बढ़ेगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभव का भी मान जो है बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब अगर इसका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसको हटाएंगे, ये समानुपाती नियतांक है, और ये चिन्ह हटाते हैं क्या आता है दोस्तों, एक आता है नियतांक आएगा जो इन दोनों को बराबर करेगा, ठीक है। तो इसी में आता है बराबर करते हैं, तो क्यों बराबर आता है CV, क्या आता है CV, ये भी एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इससे भी सवाल होते हैं, एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर C का मान निकालना है, C का, इधर एक गुणे में है, इधर है किसमें हो जाएगा, भाग में, तो मिल जाएगा फार्मूला आपको क्यों अपान V बराबर C। हमको ना ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं C बराबर हो जाए, तो C बराबर हो जाएगा क्यों अपान V, कुछ इस तरह से हो जाएगा, C बराबर क्यों अपान जो है V हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, कैसे समझोगे हम लोग, तो हमने कहा कि आवेश जो है विभव के समानुपाती होता है, या फिर किसी वस्तु में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं। अर्थात आवेश समानुपाती विभव, मतलब आवेश का मान बढ़ाएंगे विभव भी बढ़ेगा। ये दोनों प्रोपोर्शनल साइन में होते हैं। इनको हटाने पे एक नियतांक आता है C, जिसे हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, और इसे ही कहा जाता है वस्तु की धारिता, मतलब कैपेसिटेंस कहा जाता है इस समानुपाती नियतांक को। अगर चाहो तो दूसरे शब्दों इसका ट्रिक से फार्मूले कैसे परिभाषा याद रख सकते हो, ये आवेश है और ये है विभव, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। एग्जाम में मात्रक या एक नंबर के ऑप्शन में मात्रक भी पूछ सकता है, तो हम जानेंगे इसका दो मात्रक। एक मात्रक तो आवेश और विभव से निकाल लेंगे, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो एक मात्रक तो मिल जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, क्या मिल जाएगा दोस्तों, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट मिल जाएगा। या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बताया था, जिसका नाम था फैराड, क्या नाम था उनका, फैराड। तो इसका मात्रक जो है फैराड भी होता है, F से व्यक्त करते हैं, फैराड भी होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने बात किया धारिता का, तो आवेश और विभव या विभवांतर के अनुपात को जो है हम लोग कह सकते हैं धारिता, C से व्यक्त करते हैं, और C बराबर क्यों अपान V होता है, मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की, तो ध्यान रखें यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, चलो नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। विमीय सूत्र कैसे आएगा, तो हमने आवेश का दो बीमा पहले से ही बताया है, तो आवेश क्या होता है, AT होता है, क्या होता है दोस्तों, AT होता है बीमा। अगर बात करें विभव की, तो इसका तो मैंने हाल ही में पढ़ाया हुआ है और इसका भी विमीय सूत्र बताए थे। तो इसका जो विमीय सूत्र बनता है क्या बनता है, ML2T-3 और A-1, याद होगा आप लोगों को, ML2T-3 और A-1 होता है, किसका होता है, ये आपका होता है विद्युत विभव का। जैसा कि हमने फार्मूला बताया था उसमें होता था V बराबर W अपान Q, और यहाँ से इसका वैल्यू और इसका जो है विमीय सूत्र निकाला गया था, इतना आया था, ध्यान रखिए, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो जैसे इसको हल करेंगे ये सब वैल्यू देखो किसमें है, ये सब वैल्यू यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है किसमें, ये आपको दिख रहा है प्लस में ये, और ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको ना हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो जैसे ही ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा फार्मूला, तो यहाँ से बन जाएगा विमीय सूत्र M-1 L, ऊपर जाएगा -2 T, देखो -3 ऊपर जाएगा प्लस, तो 3 और 1 4 हो जाएगा T4, और A यहाँ माइनस ऊपर प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, तो A2। तो यहाँ से इसका विमीय सूत्र बन जाता है क्या, M-1 L-2
T4 और A2 इसका विमीय सूत्र होता है। तो हमने आपको सिखाया धारिता। धारिता मतलब धारण करने की शक्ति या क्षमता। किसी वस्तु में आवेश ग्रहण करने की शक्ति को हम लोग धारिता कहते हैं। इसके सिंबल की बात करें सी से व्यक्त करते हैं और C बराबर दोस्तों होता है Q अपान V, मतलब आवेश बटे में विभव, या आप आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कह सकते हैं। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। वीमा होता है M-1 L-2 T4 और A2 होता है। इसको नोट कर लें और इसको आप लोग डन कर लें। इसका पूरी तरह से इसका स्क्रीनशॉट कर लें अच्छे से, इसको कंप्लीट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊँ। हो गया इतना? चलो आगे इसके भाई की बात करते हैं। इसका भाई क्या है, हमने धारिता कंप्लीट कर लिया। इसका भाई है संधारित्र। संधारित्र का भी फार्मूला सब कुछ यही रहेगा, विमीय सूत्र भी यही रहेगा, तो इसलिए इसको रहने देते हैं। बस थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं बस, ठीक है। इसको हटा देते हैं। फार्मूला आपका संधारित्र का भी यही बनेगा। बस यहाँ पर संधारित्र को समझ लो, ठीक है। संधारित्र को यहाँ पर समझ लो बस। चलो देखो संधारित्र क्या होता है। संधारित्र, संधारित्र एक प्रकार से धारिता ही है, लेकिन क्या होता है, इसको कहते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कैपेसिटर कहते हैं, ध्यान का। अब ये एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा जुगाड़ है, ठीक है, एक ऐसा युक्ति है, जुगाड़ है, जिसमें हम आवेश को देते हैं और वो ग्रहण करता ही रहता है। मतलब जैसे ये समझो जरा, ये वस्तु है, हम इसमें आवेश देंगे, एक टाइम आएगा ये पूरा फुल हो जाएगा, फिर इसमें आवेश लेना बंद कर देगा तो विभव बढ़ना भी बंद हो जाएगा। मतलब कैसे, हम लोग भोजन करते हैं तो होता है पेट भर जाता है, फिर क्या उसके बाद खा पाते, क्या नहीं खा पाते, तो हम लोग ना एक टेक्निक यूज कर लेते हैं, चलो हाजमोला खा लेते हैं या घूम टहल लेते हैं, वो एज ए टॉनिक की तरह काम करेगा। अब जो वो टॉनिक की तरह काम करेगा तो हम लोग और अधिक भोजन कर सकते हैं। ऐसी ही जो वस्तु में हम लोग आवेश देते हैं, एक टाइम क्या होता है, ये फुल हो जाता है, इसके बाद लेना एकदम बंद कर देता है, और जब बंद कर देता है तो हम लोग इसमें जुगाड़ लगाते हैं संधारित्र का, ठीक है। संधारित्र करता क्या है, इसके आकार और आकृति को चेंज नहीं करेगा, बिना आकार बदले ही इसमें विभव को और अधिक ग्रहण करने या आवेश को ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ा देता है, ध्यान रखें, ठीक है। जैसे हम लोग का आकार तो नहीं बदलता, लेकिन क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। मान लो 2 रोटी खाते हो, टॉनिक पियो तो ज़्यादा क्षमता बढ़ जाएगा। मतलब क्या, आप और अधिक जो चीज़ों को ग्रहण कर पाओगे, मतलब भोजन अधिक कर पाओगे, इसलिए डॉक्टर साहब जो टॉनिक देते हैं और हम लोग पीते हैं, हाँ टॉनिक पियेंगे अधिक भोजन करेंगे, ऐसा वाला, ठीक है। बट आप लोग मत लीजिएगा, बस इसको समझो ध्यान से, ठीक है। संधारित्र को, संधारित्र का मतलब एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा युक्ति जिसमें हम किसी वस्तु के आकार बदले बिना उसमें और अधिक आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग बढ़ा देते हैं। अर्थात अगर विभव बढ़े, आवेश बढ़ेगा तो विभव का भी मान बढ़ेगा। इसका भी फार्मूला C/Q/V होता है। इसका भी आप कह सकते हैं, संधारित्र को भी आवेश और विभव के अनुपात को धारिता या संधारित्र कहते हैं। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। अगर विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है M-1 L-2 T4 और A2 होता है। ध्यान रखें, वीमा यही काम करेगा और मात्रक भी यही रहेगा और ये भी मात्रक रहेगा, फार्मूला यही काम करेगा। संधारित्र का सब कुछ सेम है, बस इसमें क्वालिटी आ जाती है किसकी, और अधिक जो है शक्ति ग्रहण करने की, मतलब आवेश को और अधिक ग्रहण कर सकता है किसके माध्यम से, वो संधारित्र के माध्यम से। मतलब एज ए कैपेसिटेंस ही उसी का नया रूप होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। या थोड़ा मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक उदाहरण आप लोग जानते होंगे, हाँ, पंखे कंडेंसर। जो पंखे कंडेंसर होते हैं, देखो वो क्या करता है, वो आवेश को ग्रहण करता है, लेता है, ठीक, ग्रहण करता है। एज वो एक प्रकार से संधारित्र ही है, ध्यान रखिए, उसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं। उसको निकालोगे, टच करोगे, चिंगारी देता है, निकलता है, तो वो आवेश को ना ग्रहण कर रहता है। इसके माध्यम से अगर ये नहीं होता तो ये मान चलो पंखे जो फ्लो है, ऐसा मोशन जो आपको मेंटेन रूप से कर पाता है, वो कर नहीं पाता, ध्यान रखिए, बिना इसका काम नहीं हो पाता। मतलब जिंदगी में इसका ना बहुत यूज है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो लाइफ में ये हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा चालक, एक चीज हो गया चालक, कुचालक, अर्धचालक, फिर हमने जाना धारिता और उसी का भाई संधारित्र, मतलब कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। ये इतना चीज जो है कंप्लीट हो चुका है। सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा जो जान लेते हैं धारिता या संधारित्र, कुछ अन्य मात्रक भी। अन्य मात्रक क्या होता है वो भी जान लो। एग्जाम में जब सवाल बनता है तो अन्य मात्रक भी जो है उससे कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, जिससे दिक्कत आता है। किसका ये मात्रक है, धारिता का या फिर संधारित्र का, ध्यान रखें। ये धारिता या संधारित्र का अन्य मात्रक है। अन्य मात्रक का मतलब 2 मात्रक हमने बताया था। पहला हमने बताया था कूलाम प्रति वोल्ट, या इसे फैराड कहा जाता है, फैराड। अब देखो कुछ और भी होते हैं मात्रक जो एग्जाम में सवाल के साथ आते हैं,
ठीक है। तो एक होता है माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड होता है 10⁻⁻6 फैरेड, एक ये होता है। अगर आ गया पिकोफैरेड, क्या आ गया पिकोफैरेड, तो पिकोफैरेड में होता है 10⁻12 फैरेड, ठीक है। अगर जो है फर्मी आ गया, फर्मी फैरेड, या ये आ गया मान लो, फर्मी तो वैसे नहीं आता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, ज़्यादातर ये आपका माइक्रोन यूज होता है और पिकोफैरेड, तो ये ध्यान रखिए माइक्रोफैरेड और पिको बहुत आता है सवाल में, ध्यान रखिए, ठीक है। इसको पिको कहते हैं, पिकोफैरेड, ये दोनों बहुत आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक और होता है, इसको एक को मिलीफैरेड बोलते हैं, देख लो, वो भी एक मिलीफैरेड, ये भी एग्जाम में कभी कभी आप, या फिर ये मान लो ऑप्शन में एक नंबर का या सवाल के साथ ये बन सकता है। एक मिलीफैरेड क्या होता है 10⁻³ और फैरेड, अगर मिलीफैरेड आएगा तो आप यूज कर लोगे क्या कि यहाँ मिली, ध्यान रखें मिली, और ये आपका फैरेड, मिलीफैरेड, ठीक है, 10⁻³ फैरेड। तो ये कुछ जो है अन्य मात्रक है जो एग्जाम में इनसे जो है सवाल में रहता है, इनका यूज होता है, इसलिए इसको नोट कर लो, बस ऐसे जानते रहो, ताकि जब हम लोग सवाल का सेशन करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ों को सीख लेंगे और जान लेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। एंड इसके बाद जो है देखो, हम लोग इस सेशन को यहीं से डन करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या क्या जानेंगे, जो धारिता है या संधारित्र का दो चीज़ और सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एक तो श्रेणी क्रम जानेंगे, श्रेणी क्रम, दूसरा हम लोग जानेंगे समांतर क्रम, ये एक ही सेशन में हो जाएगा दोनों, और एग्जाम ये 5 नंबर क्वेश्चन उठाता है, ध्यान रखिए ये चीज़। साथ साथ हम लोग जो है जानेंगे, एक है समांतर प्लेट का कारण, वो दूसरा प्लेट की पट्टी भी जो के परावर्तनांक रखा था वो, एंड थर्ड होता है एक चीज़ और जानेंगे, वो रहेगा वान डे ग्राफ जनित। मतलब कुल मिला के 2 या 3 सेशन में इसको पूरी तरह से डन कर लेंगे हम लोग, पूरा डेरिवेशन और जितना भी चीज एग्जाम बनता है वो, साथ में इसका कुछ सवाल भी देखेंगे जो एग्जाम में उठाया था और आया था, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी इस सेशन को ना हम लोग यही से डन करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो है ये जितना मैंने बताया, अगर इसको तैयार कर लेते हो तो आपको जो है धारिता, संधारित्र और इन सब चीज़ों में जो है दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।